नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वेल एक्सप्रेस न्यूज़ के सनीकांत जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा जो संघर्ष समिति के इस वक़्त प्रेज़िडेंट बने हुए हैं और डेली वेजेस की बात कर रहे हैं। आज एक वक़्फ़ा बिल जो है वो पारित हुआ है, यानी कि ईद का तोहफ़ा जो है उन लोगों को दिया गया है जो कच्चे मुलाज़मत से, यानी कि जो डेली वेजर लोग थे। लेकिन जब बात की जाए जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स की, तो उनको कहीं न कहीं एक कहा जाए, उनको कमेटी का रूप दिया जाता है। उनको ये कहा जाता है कि आप कमेटी बनाइए, उनसे मंत्रीगण मिलते हैं, लेकिन ईद से पहले उन लोगों को ये तोहफ़ा देना, स्किल्ड, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड 18,000, 16,000 और 15,000 जो सैलरी है वो उनको दी जाएगी। सनी जी, किस तरह देखते हैं आप ये तोहफ़ा उनका? सबसे पहले गुलशन जी आपका धन्यवाद करता हूं। और जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे जम्मू के बात हो, कश्मीर की बात हो, लद्दाख की बात हो, अगर किस भी भाई के घर पे खुशहाली का सेहरा या खुशहाली की हुँ, सौगात अगर पहुंची है, तो मैं बहुत हुँ, खुश हूं। वो चाहे किसी भी तरीके से, किसी भी मजहब और किसी भी लोगों की बात हो, वहां पे पहुंचने की अगर सौगात हुई है, तो मैं बहुत हुँ, हुँ, बहुत धन्यवाद करता हूं उनका और वेलकम हुँ, करता हूं। और ईद के मौके पे जो उनको तोहफा मिला है, उसके हुँ, लिए भी हुँ, मैं बहुत ही जो है खुशी जाहिर करता हूं। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर अगर काफी लंबे समय से बोला जा रहा है कि यूटी यानी हुँ, कि यूनियन टेरिटरी अगर जम्मू कश्मीर में है, तो उसके अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू होने की डिमांड हमारी पहले से है, आज भी है हुँ, और आगे भी रहेगी। क्यों नहीं उसमें हुँ, बात होती? यही चीज स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, यही मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर लागू होती है और लद्दाख के अंदर भी कार्रवाई की गई, वहां पे भी दिया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर क्यों नहीं? और जम्मू कश्मीर के लोग और खासकर वो 28 एमएलए जो जीत के बड़ी बातें करते हैं असेंबली के अंदर, जो बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, जो बड़ी बड़ी हुँ, बातें करते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को हम अच्छा हुँ, करेंगे, इंसाफ देंगे, उनके साथ चलेंगे, उनके लिए हक के हुँ, लिए बात करेंगे और असेंबली के अंदर चिल्लाते हैं, शोर डालते हुँ, हैं। लेकिन आज मुझे बताइए कि उनको खुशी है, जिनके हक में खड़े होके अकाफ के जो चेयरपर्सन मैडम है, उन्होंने उनके लिए हुँ, पूरा करके दिखा दिया। लेकिन इनकी बात मैं पूछना चाहता हूं, सबसे पहली बात तो आपके पास सनातन बोर्ड ही नहीं जम्मू कश्मीर का, पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो बात करते हुँ, हैं आप धर्म की, बात करते हैं सनातन की। और मुझे एक चीज हुँ, बताइए, आप धर्म की राजनीति करके हमारे लोगों को बांटने का काम करते हैं। हमारे हुँ, लोगों को आप लोग सिर्फ वोट की राजनीति का काम करते हैं। लेकिन हुँ, जम्मू के लोग, मैं उनको भी बोलना चाहता हूं कि अपनी आंखें भी खोलिए, अपने कान भी हुँ, खोलिए और अंधभक्ति से बाहर आइए और देखिए, अगर अगर वहां पे आकाश की जो चेयरपर्सन है अक्षर राबी जी, वो भाजपा की रक्षा चुनी हुई जी, चेयरपर्सन है, अगर वो जी, चीज कर रक्षा सकते हैं तो भाजपा के 28 एमएलए क्यों नहीं कर सकते? मुझे बताइए हुँ, क्यों नहीं कर सकते? और 28 एमएलए असेंबली के अंदर ऑपोजिशन का रोल निभाना बड़ा अच्छे से जानते हैं, तो लोगों के हुँ, हक के लिए बात करना भी जाने। अगर आप इतने सही है जम्मू कश्मीर के दर्द के लिए, जम्मू जम्मू हुँ, के लोगों के लिए, तो उठिए, हुँ, तो दिल्ली में जाके बात करके बैठ के और फाइनल करके आइए। आप जाते हो, फोटो सेशन करवा के आ जाते हो, कोई बात नहीं करते और लोगों को आप बेवकूफ बनाते हो और यहाँ पे आके बोलते हो धर्म, अपना धर्म बचाइए। अरे भाई हुँ, साहब, धर्म पहले से भी बचा था, आज भी बचा है, आगे भी बचेगा, लेकिन बचना है तो आप लोगों से, जो आप सबसे बड़ा षड्यंत्र हमारे लोगों के लिए जो है वो अपना रहे हो। हमारे जम्मू सनी जी, कश्मीर के सनी लोग जी, सनी जी, सनी जी, वक्फ़ा बोर्ड की जो डिमांड थी, ये जो वहाँ के डेली वेज से जो अस्थायी कर्मचारी थे, जो कहीं पानी का काम करते थे, उस रेख-देख में करते थे, पीर बाबा या मुरादों की जो सेवा करते थे, उन लोगों की ये कहीं न कहीं बहुत पुरानी डिमांड थी। वो डिमांड आज पूरी की, यानी इससे पहले उनको ये तोहफ़ा दिया गया है। यही तोहफ़ा अगर हमारे डेली वेज पीएचई वर्कर्स को दिया जाता, तो वो सही नहीं होता इसके बीच में ही साथ में ही? गुलशन जी, पीएचई के और भी तमाम वर्कर्स डेली हैं, को भी मिलना चाहिए वहाँ पे था। जो और भी वर्कर्स हैं, लैंड ओनर्स हैं, वो कुक्स हैं, बहुत हाँ, सी जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं। सारे 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 जी। लोग हैं, सारे लोग हैं, वो अपनी ईद के मौके पे और भी डिपार्टमेंट जो है इस मौके का फायदा ले सकते थे, इसकी ईद अच्छी से मना सकते हैं। काफी मुस्लिम भाई मेरे साथ बात करते हैं कि वो कहते हैं कि अगर हमें इस टाइम कुछ ऐसा सौगात आती तो हमारी ईद सिंगल नहीं डबल हमारी खुशियों की होती। तो मैं वही कहना हुँ, चाहता हूं कि हमारे हिंदू भाई के लिए आती तो हमारे लिए ईद के साथ साथ आज दिवाली भी होती। लेकिन हुँ, हमारे वो राजनेता, हमारे वो एमएलए सिर्फ एक ही राग अपनाते हैं, हिंदू बचा लो, हिंदू बचा लो। अरे आपकी सेंटर में सरकारें हैं, आप जम्मू हुँ, कश्मीर में बैठे हो, सेंटर के अंदर पूरा का पूरा हिंदुस्तान का जो है भाजपा का कारवा है, तो आप भी जी। हिंदू खतरे में। यार कैसी बात करते हैं यार? आप लोगों को मंशा नहीं है जम्मू कश्मीर के लोगों को उभरते हुए देखने का। आप लोगों हुँ, ने जम्मू कश्मीर के तमाम डेली वेजर, तमाम अस्थायी कर्मचारी हमारे आज भी गुहारे लगा रही हैं, तो आप ये हालत हुँ, कर रहे हो। अरे एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो झाड़ू पोछे का काम करती है, जो पानी पिलाने का काम, जिसको हम सीपीडब्ल्यू वर्कर बोलते हैं, 50 जी। रुपया महीने का दिया जाता है भाई साहब। वो कौन हुँ, सी तनख्वाह है? और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो मालिक हम चौकीदार हैं, पिछले 22 हुँ, साल से पंचायत घरों में काम कर रहे हैं, आज तक हुँ, उनके खाते में 1 रुपया नहीं गया। ये जम्मू कश्मीर की हालात है और बोलते हैं हमने बड़ा अच्छा काम कर दिया, हम धर्म के नाम पे नाचते हैं। अरे बेवकूफो, आप लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को बेड़ा गर्क करके रख दिया। आप लोगों ने हैं, हुँ। देख लो आज एक अक्षरा अंद्राबी जी, जिन्होंने अपने लोगों के लिए, दक्षा अपने सनी जी डिपार्टमेंट के सनी लिए जी खड़े होकर सनी काम जी करके दिखा दिया। सनी जी, दक्षा अंद्राबी मैडम जो है, इस वक़्त वक्फ़ा बोर्ड की हेड है और सबसे बड़ी बात यहाँ जम्मू कश्मीर में आप ही की सरकार पावर में है, उमर सरकार पावर में है। हो सकता है उमर सरकार ने ये ज़ोर लगाया हो और ये तोहफ़ा जो है ईद से पहले इन लोगों को दिया गया हो। नहीं नहीं गुलशन जी, अक्षर नाबी जी को जो है सेंटर से भाजपा ने चुन के चेयरपर्सन भेजा है। हमारे 28 एमएलए वो लोगों ने चुन के उनको भेजा है असेंबली के अंदर
और मुझे बताइए, जो भाजपा ने सेंटर से बना के भेजा उनका काम पूरा मुकम्मल हो गया, लेकिन जिन लोगों ने बना के इनको जम्मू से भेजा उनका काम मुकम्मल नहीं हुआ। जब असेंबली के अंदर बात देखिए सनी जी एक बात सुनिए ना, अगर दक्षा जी जी ये सेंटर से ला सकती हैं तो यूनियन टेरिटरी भी तो सेंटर के अधीन आती है ना, तो यहाँ के मुलाजिमत को क्यों एक लेटर पकड़ा दिया गया और क्यों उनको पकड़ नहीं किया जा रहा, कारण क्या है ये? गुलशन जी, बदकिस्मतियां हम धर्म में बढ़ते हैं। हमें बदकिस्मत है कि हम जात पात में बढ़ जाते हैं। अगर 28 एमएलए उठ के यहां असेंबली से उठ के सेंटर की पार्लियामेंट में बैठे हैं कि हमारे लोगों के लिए इंसाफ कीजिए, तो हर एक इंसाफ पूरा हो सकता है। और रही बात दूसरी, मुझे ये चीज बोलना चाहता हूं कि अगर भाई साहब हमारे भाजपा की इस लाइव में कुछ लोग ये लिख भी रहे हैं, एनवाईसी भी है, जी ऐसे लोग हैं जो मात्र 2500 रुपया सैलरी लेते हैं पूरे मंथली, और जो अभी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो रही है, जो कहा जाए एमपीस की 1,24,000 सैलरी की जा रही है और 2,500 रुपया उनको महंगाई भत्ता दिया जाएगा, यानी कि मोबाइल खर्चा दिया जाएगा। जितना उनका मोबाइल खर्चा है, यहाँ पर एनवाईसी की तो उतनी सैलरी है, 2500 रुपया मात्र। गुलशन जी, मुझे बताइए कौन सा ऐसा एमपी है जो गरीब घर से है? मुझे एक बता दीजिए, जिसके पास कोठी नहीं, जिसके पास गाड़ी नहीं, जिसके पास बंगला नहीं, जिसके पास सैलरी नहीं, लेकिन उनके पास होते हुए भी उनकी सैलरी और बढ़ाओ, उनका इंक्रीमेंट बढ़ा लो, लेकिन हमारे डेली वेजेस के लिए हमारे एनवाईसी हो, हमारे रैबरे खेल के हो, हमारे मिड डे मील कुक हो, आशा वर्कर, सीपीडब्ल्यू वर्कर, एसपीओस, आंगनबाड़ी, होम गार्ड, हमारे एसआरओ के लैंड ओनर्स है। लेकिन अगर आप लोगों को ऐसा ही रवैया अपनाना है, तो फिर हम लोगों को उठ के बाहर आना है, जो कि मैंने खुद आज उधमपुर के अंदर मीटिंग अटेंड करके अभी आया हूं, और 31 तारीख के बाद हमारी प्रेस वार्ता से ऐलान होगा। बहुत हुआ आपके चोचले, आपकी धर्म की राजनीति, और आप लोग असेंबली के अंदर अपना बिल जब पास होता है तो अपोजिशन चुप्पी साध के बैठ जाती है, क्योंकि उनके साथ साथ उनकी भी सैलरी बढ़नी है, उनकी भी नई गाड़ियां जो है कंपनसेशन में आनी है, उनके लिए भी सारा सुविधा है उनको मिलनी है, क्वार्टर मिलने हैं। लेकिन जब डेली वेजेस की हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की बात आती है, तो तब शोर शराबा होता है, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस को काम करने देते हैं, ना खुद करते हैं। मुझे बताइए, जितेंद्र सिंह 5 लाख सैलरी की बात की जा रही है सनी जी, 5 लाख सैलरी करवाने की बात की जा रही है, उसके चेयरमैन जो है ऑपोजिशन नेता खुद बने हैं। और अपोजिशन नेता को मैं बोलना चाहता हूं, मिस्टर सुनील शर्मा साहब को, कि मुझे बताइए, जो हमारे डेली वेजर्स हैं, एक भी बैंक में जाके लोन नहीं ले सकते, एक भी बैंक में जाके। और लेकिन आप अगर चाहें तो 5 लाख रुपए करवाने के लिए बैठे हैं। जब हमारे लोग बोलते हैं कि 5 लाख रुपए करना है, तो तब उनका समर्थन करते हो। जब डेली वेजर्स की बात आती है, तब आप अपोजिशन में आवाज उठाते हो और शोर डालते हो वहां बैठ के। लेकिन अगर सच में हमारे पीएमओ जितेंद्र सिंह राणा जी पीएमओ है देश के, 5 मिनट में लोगों का काम करवा सकते हैं, 5 मिनट में जम्मू कश्मीर की हर मुश्किलातें हल करवा सकते हैं, बट नहीं करवाएंगे, नहीं करवाएंगे। हमारे 28 एमएलए जो अपोजिशन में बैठे हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी काम नहीं करने देंगे, क्योंकि उनको पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस काम करना चाहती है और अपना हक जो है लोगों को दिलाना चाहती है। लेकिन भाजपा के एमएलए नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने काम कर दिया तो भाजपा जो है आने वाले टाइम में बिल्कुल खत्म हो जाएगी और उनका क्रेडिट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलेगा। चलते एक बात पूछता हूं मैं भी आपसे। देखिए, जो आपने बात की, भाजपा ने एक जो है ये हुक्म का इक्का दे मारा है, ये जो अभी कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड को फायदा हुआ है। चलिए, उन लोगों को भी होना चाहिए, ईद का तोहफा जो है उनको मिला, मुबारक उनको। लेकिन यही तोहफा अगर पूरे जम्मू कश्मीर की डेली वेजर्स को दिया जाता तो कितना अच्छा होता ये चीज। हाय हाय, मेरे साथ जितने भी टच में लोग हैं, डेली वेजर्स हैं, हमारे कैजुअल लेबर्स हैं, लैंड ओनर्स हैं, उन्होंने यही कहा मुझे कि अगर वो तोहफा हमें भी मिलता तो हमारी ईद सिंगल नहीं डबल ईद होती और हमारे हिंदू भाइयों के लिए आज दिवाली का मौका होता। लेकिन आज ना वो ईद खुशी से मना पाएंगे, ना वो दिवाली खुशी से मना पाएंगे। और एक भाई साहब से हमारी जब बात हुई, उन्होंने कहा कि ईद सर पे है और अभी तक सैलरी हमें नहीं छोड़ी जो डेली वेजर्स हैं। तो यहाँ पे परमानेंट की बात हो गई। यहाँ पे दूसरी बात भी, हमारे वो मुलाजमात सिर्फ इनके आगे गुहारे लगा रहे हैं कि सैलरी छोड़ दो, सैलरी छोड़ दो। और वक्फ बोर्ड की जो चेयरमैन है वो भाजपा से ही बनाई हुई है, तो भाजपा के वो एमएलए क्या इस टाइम घर बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि कब रोड पे लोग आए, कब लोग प्रदर्शन करें, तो उन पे हम राजनीतियां करें, हम उन पे जो है धर्म की राजनीतियां करें? नहीं, अब नहीं होगा। मेरे भाइयों को भी जागना होगा। आप अपने धर्म को ना बेचें, आप अपने धर्म के आड़ में आके भाजपा के उन 28 एमएलए के आगे ना गिड़गिड़ाइए। अगर वो करने वाले होते तो दिल्ली में जाके बैठे होते, ना कि यहां जम्मू से